तो दोस्तों अब तो बहुत सारे लोगों ने जवान मूवी देख ली होगी। अब इसकी स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात खुलकर कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी अगले महीने शायद हो सकता है ये मूवी OTT पर आ जाए गदर 2 के साथ में। अगले महीने 3 मूवी आने वाली हैं। अब जवान मूवी की स्टोरी ऐसे कि फिल्म के शुरू में बताते हैं कि एक बंदा घायल है बहुत ज़्यादा और घोड़े पे उसको लेके जा रहे हैं। उसको फिर कुछ लोग उसका इलाज कर रहे हैं, उसको पूरे शरीर पर पट्टी बांध रहे हैं। वहाँ पर कुछ हमला होता है तो उसके बाद में उसकी आँख खुलती है तो उन लोगों को पीटता है पट्टी बंधे बंधे बंधे। कुछ इस तरह से इसकी एक स्टार्टिंग होती है इस मूवी की। तो उसके बाद में सीधा 30 साल आगे चली जाती है मूवी। तो उसमें दिखाया जाता है कि मेट्रो में सभी पैसेंजर्स को होस्टेज बनाया जाता है। शाहरुख खान वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है शाहरुख खान को, और बिल्कुल बूढ़ा ही लगता है उम्र से, ठीक है। जो बाद में पता चलता है जब उसका जो होस्टेज होने का जो है वो पूरा मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, जो उनकी डिमांड्स होती है उसके बारे में जो भी नेगोशिएशन होता है, जो भी कुछ हो जाता है, उसके बाद में ये बताया जाता है वो तो जवान था। जवान है, मतलब वो शाहरुख खान बूढ़ा नहीं था, वो जवान था। शायद कहीं इसी वजह से इस मूवी का नाम जवान तो नहीं रखा गया, क्योंकि जिसको आप बूढ़ा समझ रहे थे वो जवान निकला। बाद में पता चलता है धीरे धीरे तो पुलिस वाला है, ये अच्छे काम करता है। और साथ में इसमें नयनतारा है जो कि एक कोप है, बार बार इस आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है जो कि बूढ़ा है, जो वाकई बूढ़ा नहीं है लेकिन दिखता बूढ़ा है लेकिन जवान है। और इसी बीच दोनों की एक अलग से एक लव एंगल तो नहीं कहूँगा, दोनों का एक कंपैटिबिलिटी एंगल आ जाता है दोनों का, क्योंकि नयनतारा की एक लड़की होती है जो शाहरुख को पसंद कर लेती है एज ए फादर, कि ये आदमी मेरा पापा बन सकता है। तो इसी एंगल में एक लव एंगल हो जाता है दोनों का। और बाद में पता चलता है कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है ये। तो यहाँ से इस स्टोरी में थोड़े से कुछ सीन्स आते हैं, कुछ एक्शन भी आता है इस मूवी में यहाँ से। और उसके बाद में फिर एंट्री होती है विजय सेतुपति की। हालांकि विजय सेतुपति का मेट्रो वाले होस्टेज वाले केस में भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है। वो आप थिएटर में जाओगे, अगर आपने नहीं देखी तो आपको थिएटर में ही देखनी पड़ेगी, इतना मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ कर नहीं सकता, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जब उसकी एंट्री हो जाती है उसमें, तो शाहरुख खान वहाँ पर होता है, इसको बंदी बनाया होता है विजय सेतुपति ने। और अचानक से एंट्री हो जाती है, बूढ़े शाहरुख खान की एंट्री हो जाती है और थिएटर पूरा गूंज जाता है कि भाई साहब क्या शाहरुख खान का डबल रोल है। तब पता चलता है कि शाहरुख खान का डबल रोल है। तो उसके बाद में वो सबको फेंकता है, पीटता है, और जैसी एक्शन ख़त्म हो जाता है वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसको कुछ नहीं पता, उसकी याददाश्त कमज़ोर है, उसको कुछ याद नहीं है, पास्ट की बातें कुछ भी याद नहीं है। बस उसको किसी ने बता दिया ये आपका बेटा, तो वो बचाने के लिए आ गया। मतलब कुछ इस तरह का इसमें सीन दिखाया। हॉस्पिटल व्यवस्था की एक स्टोरी आती है इसके अंदर, फार्मर से जुड़ी एक स्टोरी आती है, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला, वो आप थिएटर में जाओ आप देख सकते हो उसको। और उसके बाद में मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में मैं सीधा बात करूँ तो संजय दत्त की एंट्री भी होती है। वो एंट्री मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती क्लाइमैक्स में, कि भाई संजय दत्त इतने बड़े स्टार को बिना एक्शन के साथ में, कोई एक्शन कोई फाइट सीन नहीं, आपने ऐसे ले लिया उनको बस फ़ोन पे बात करने के लिए या कुछ भी है, ठीक है। हो सकता है इसका जब जवान का सेकंड पार्ट बने तो शायद संजय दत्त का रोल बढ़ सकता है, लेकिन इस मूवी के अंदर तो उन्होंने संजय दत्त का जो रोल है वो पूरा ज़ाया कर दिया। और लास्ट में जब क्लाइमैक्स आता है तो उन फाइट सिक्वेंसेस में विजय सेतुपति की जो फाइट है वो बहुत कम है। उसके जो गुंडे होते हैं वो ज़्यादा फाइट करते हैं। शाहरुख खान को 2 तरफ से फाइट करनी पड़ती है, एक एज ए बाप करनी पड़ती है और दूसरा एज ए जवान करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे ये दिक्कत लगी कि विजय सेतुपति है एक बहुत बड़ा साउथ का विलेन है, बहुत बड़ा स्टार भी है और एक सिंप्लिसिटी वाला व्यक्ति है। साउथ के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और एज ए विलेन तो एक कमाल के हैं। अगर आपने साउथ की जैसे कुछ मूवीज़ हैं, जैसे कि कौन सी मूवी थी अभी आई थी यार, वाथी कमिंग वाली, जिसमें वाथी कमिंग सॉन्ग था, मूवी का नाम भूल गया मैंने देखी थी, मास्टर था शायद उस मूवी में का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बहुत ही दमदार विलेन रोल था उसमें विजय सेतुपति का। तो यहाँ पर भी वो रोल दमदार हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसके फाइट सीक्वेंसेस को बढ़ाया नहीं, ज़्यादा दिखाया नहीं। मतलब मार खा रहे थे विजय सेतुपति, उनके अंदर इतनी जान है कि वो कईयों को पकड़ सकते हैं, वो साफ दिखते भी, हेल्दी भी दिखते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मूवी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में, क्योंकि मूवी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, 2 घंटे 45-50 मिनट की हो चुकी थी, तो उन्होंने जल्दी मूवी ख़त्म करने के चक्कर में उनके फाइट सीक्वेंसेस रखे नहीं। अभी मैंने सुना है कि जब OTT पे रिलीज़ होगी तो इटली ने 20-25 मिनट मूवी को बढ़ा दिया है, जो थिएटर में वो नहीं बढ़ा पाए। तो मे भी पॉसिबल है कि उसमें विजय सेतुपति के थोड़े से एक्शन सीन हमको देखने को मिले। तो ये तो था मेरा जवान मूवी का रिव्यू विद स्क्रिप्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।